मिथ्स अबाउट रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन के बारे में जो भी गलत धारणा है, बहुत सारे पेशेंट्स हमको पूछते हैं कि रेडिएशन थेरेपी अगर हमारी चल रही है तो हम घर पे जाके किसी के साथ बात कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, एक ही बाथरूम शेयर कर सकते हैं क्या। इतनी सारी गलत धारणा या जानकारी या जो भी इधर उधर से वो सुनते हैं, हमको पूछा जाता है। चलो आज इस बारे में बात करते हैं। मैं डॉक्टर भूषण झाड़े, आई एम अ कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रूबी हॉल क्लिनिक, पुणे। रेडिएशन थेरेपी किसी भी इंसान को रेडियो एक्टिव नहीं बनाता है। क्या है रेडिएशन थेरेपी? इसमें हम मशीन से जनरेटेड रेडिएशन की हाई एनर्जी एक्सरेज या उच्च एनर्जी की किरणों को यूज़ करके ट्रीटमेंट करते हैं। तो किरणें वही जनरेट होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है द मोमेंट वो मशीन का जो फंक्शन ऑफ हो जाता है। तो पेशेंट उस रूम के बाहर आने के बाद द मोमेंट या उस रूम के अंदर ही है बट रेडिएशन ऑफ हो चुका है, रेडिएशन का कुछ किसी भी प्रकार से कोई भी प्रादुर्भाव उसके आजू बाजू इर्द गिर्द नहीं होता है। ये सवाल ही नहीं उठता है कि वो पेशेंट के शरीर से कुछ रेडिएशन निकल रहा है या उस पेशेंट से किसी को किसी भी प्रकार का कुछ खतरा है। क्योंकि टिपिकली ये सवाल पूछा जाता है कि हमारे घर में छोटा बच्चा है, हमारे घर में कुछ बूढ़े लोग हैं, तो ये पेशेंट को रेडिएशन चल रहा है तो हमने उन लोगों से इनको दूर रखना है क्या? ये पेशेंट का खाना या सोना या बाथरूम कुछ अलग होना चाहिए क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके घर में कोई पेशेंट रेडिएशन ले रहा है, वो आपके घर में उसी प्रकार से नॉर्मल जीवन बिताएगा जैसे वो अदरवाइज चल रहा है। किसी प्रकार का कोई भी मन में ऐसा शंका या सवाल नहीं रखना है। दूसरा सबसे कॉमन जो हमको गलत धारणा पूछी जाती है कि रेडिएशन मतलब कुछ तो गर्म या जलेगा या ये पेनफुल होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगेन आपको ये समझना है कि रेडिएशन थेरेपी में हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए वो एक्सरे है। तो मैं कभी बार पेशेंट को ये एग्जांपल देता हूँ कि चलो आपके लिए रेडिएशन थेरेपी नई चीज़ है, आपने इसके पहले नहीं है। मैं कितना भी आपको समझाऊंगा फिर भी आपके मन में वो डाउट रहेगा। आप एग्जांपल लीजिए, आपका कभी तो जीवन में एक्सरे हुआ है या कभी सीटी स्कैन हुआ है? हाँ हुआ है। तो तब सीटी स्कैन या एक्सरे में आपको क्या परेशानी हुई, आपको क्या फील हुआ? तो पेशेंट तुरंत बोलता है डॉक्टर कुछ पता ही नहीं चला। एग्जैक्टली तो एक्सरे में भी जो एक्सरे है, एक्सरे जो हम फोटो या एक्सरे चेस्ट हम जो फिल्म पे एक्सरे छप के आता है या सीटी स्कैन में जो फिल्म आती है, वो जो बेसिक रेडिएशन है वो भी एक्सरे ही है। खाली एक्सरे का जो एनर्जी है वो अलग होता है, हमारा ट्रीटमेंट का एक्सरे का एनर्जी थोड़ा अलग होता है, बट बेसिक प्रिंसिपल जो है एक्सरे का वो सेम होता है कि वो शरीर को छूता नहीं है। पेशेंट को जब रेडिएशन चलता है, एक्सरे हाई एनर्जी एक्सरे जो शरीर के उस पर्टिकुलर हिस्से पे जहाँ पे हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी सेंसेशन नहीं होता है। तो पेन, इरिटेशन, जलन का कोई सवाल ही है। हाँ, जैसे रेडिएशन का डोज आगे आगे ट्रीटमेंट जाती है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं जिसके बारे में हम कहीं और बात करेंगे, बट एज सच रेडिएशन पेनफुल नहीं होता है। तीसरा सबसे कॉमन सवाल पूछा जाता है कि रेडिएशन से पूरे शरीर में कुछ तो सेल्स डैमेज हो जाएंगे। अगेन ऐसा नहीं है। रेडिएशन थेरेपी लोकल ट्रीटमेंट है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है या हेड एंड नेक का है या कुछ ब्रेन का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो जिस ट्यूमर के हिस्से को हमने या जिस बॉडी के पार्ट को जिसमें कैंसर या ट्यूमर है उसको हमने रेडिएशन से प्लान किया है, उसी हिस्से को रेडिएशन जाता है। शरीर के दूसरे हिस्से को रेडिएशन जाने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, जिस हिस्से को रेडिएशन हम दे रहे हैं उसके जो इमीडिएट आजू बाजू में कुछ सेल्स है उसमें रेडिएशन का कुछ डोज जा रहा है जो कि प्रिस्क्रिप्शन डोज से काफ़ी कम होता है, और उस कम डोज की वजह से कुछ चेंजेस वहाँ पे आ सकते हैं जो टेम्परेरी होते हैं, बाद में रिवर्स होते हैं। उस चेंजेस को और कम करने के लिए कुछ हम हाई प्रिसीजन रेडिएशन, कुछ मेडिकेशन, कुछ प्रिकॉशंस, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, बट वो चेंजेस उस लिमिटेड एरिया के लिए ही होते हैं। बॉडी के दूसरे हिस्सों का उसके साथ कुछ भी संबंध नहीं होता है। तो ये बहुत ही गलत धारणा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल कि एक बार रेडिएशन ले लिया तो रेडिएशन तो कुछ एडवांस कैंसर के लिए ही होता है। अगेन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुराने ज़माने में शायद ऐसा होता था कि रेडिएशन थेरेपी इतने एडवांस नहीं थी, उसको शायद पैलेटिव केसेस या बहुत ही एडवांस केसेस में यूज़ किया जाता था। लेकिन अभी चीज़ें बहुत बदल रही है। अभी ऑर्गन एंड फंक्शन प्रिजर्वेशन में छोटे ट्यूमर को बिना सर्जरी के रेडिएशन हम करेंगे तो सर्जरी से होने वाले डिफॉर्मिटी या सर्जरी से होने वाले रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इवन अर्ली स्टेज, बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ। अर्ली क्लॉटिक कैंसर, स्वरेंद्र के एकदम छोटा ट्यूमर है जहाँ पे हम ओनली रेडिएशन दे के उसको ठीक करते हैं।
ओरोफेरिंजियल मैलिग्नेंसी, जो गले का ऊपर का हिस्सा है या जीभ का पीछे का हिस्सा है, जहाँ पे खाली रेडिएशन को यूज़ करके ट्रीटमेंट किया जाती है। लंग कैंसर की शुरुआत की स्टेज में सिर्फ रेडिएशन को देके ही ट्रीटमेंट की जाती है, सर्जरी को अवॉइड किया जाता है। प्रोस्टेट कैंसर में बहुत ज़्यादा रेडिएशन का यूज़ होता है, जिसमें हम सर्जरी अवॉइड करके सर्जरी रिलेटेड इनकंटिनेंस है या और सारी इश्यूज़ है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। तो एडवांस केस में ही रेडिएशन यूज़ करना है, ये बहुत ही गलत है। बहुत ही अर्ली स्टेजेस में बहुत सारी इंडिकेशंस में रेडिएशन का बहुत ज़्यादा यूज़ आज की तारीख में होता है। आप खुद ये चेक कर सकते हो, इंटरनेट पे पढ़ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो कि आपके पर्टिकुलर केस में रेडिएशन का यूज़ है कि नहीं। बट इन जनरल मैं बताना चाहता हूँ कि रेडिएशन अर्ली स्टेज में हम बहुत अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। फिर सवाल आता है कि रेडिएशन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स परमानेंट है। अभी देखिए, इस बारे में हम बात करेंगे कि कोई भी ट्रीटमेंट कुछ साइड इफ़ेक्ट देगी। हालांकि साइड इफ़ेक्ट को अच्छे टेक्नोलॉजी के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, मेडिकेशन के साथ हमको कम से कम किया जा सकता है, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट जीरो साइड इफ़ेक्ट की नहीं होती है। तो साइड इफ़ेक्ट को दो हिस्सों में जनरली बांटा जाता है कि एक होता है एक्यूट साइड इफ़ेक्ट, एक होता है क्रॉनिक। तो एक्यूट होता है कि जो रेडिएशन या कोई भी ट्रीटमेंट चल रही है उसके साथ आते हैं और एक 6-8 हफ्तों में वो चले जाते हैं या काफ़ी हद तक सेटल हो जाते हैं। और डिलेड या क्रॉनिक होते हैं जो थोड़े देर से आते हैं और थोड़ी देर तक रहते हैं। बट कोई भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा परमानेंट नहीं होता है कि आपने रेडिएशन ले लिया या आपने कोई भी ट्रीटमेंट कर लिया, ये लेवल पे आपको साइड इफ़ेक्ट हुआ तो यही साइड इफ़ेक्ट सेम रहेगा। वक्त के साथ साथ वो इम्प्रूव होता है, साइड इफ़ेक्ट की सिवियरिटी कम होती जाती है। हालांकि उस हिस्से में थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि नॉर्मल लाइफ में वो इम्पैक्ट नहीं करता है और धीरे धीरे हम उस चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे एजिंग के साथ भी तो चेंज होता है ना। बहुत सारी चीज़ें हम जैसे उम्र बढ़ती है तो चेंज होती है, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ट्रीटमेंट का चेंज भी वो इतना माइनर, इतना हल्का हो जाता है आज के एडवांस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में कि वो चेंज बॉडी एक्सेप्ट करती है और वो बॉदर नहीं करती है कि वो परमानेंट हो गया, अभी मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा टेक्नोलॉजी, अच्छा केयर, मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हम इस सब चीज़ों को इसके ऊपर विन कर सकते हैं। फिर बहुत ही फीमेल्स में खासकर ये डर होता है कि रेडिएशन ले लिया तो फर्टिलिटी गया। इवन मेल्स में भी ये बड़ा कंसर्न होता है। अभी रेडिएशन फर्टिलिटी को कैसे डैमेज करता है और ये किस कॉन्टेक्स्ट में रिलेवेंट है, ये हमको जानना है। जैसे अगर आप जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम है उसी एरिया में फॉर एग्जांपल कैंसर है और हम उसको रेडिएशन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमन सिचुएशन है सर्विक्स, गर्भाशय का मुख, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। सर्वाइकल कैंसर में अगर आप रेडिएशन दोगे तो फर्टिलिटी जाएगा, बिल्कुल कोई डाउट नहीं इसके अंदर। लेकिन अभी सर्वाइकल कैंसर कहाँ पे है? वो गर्भाशय के मुख पे है। तो सर्वाइकल कैंसर से वैसे भी तो फर्टिलिटी जा ही चुकी है ना। अगर वो सर्जरी करके आप उस पूरा हिस्सा आप निकाल लेते हो तो भी तो फर्टिलिटी गई है। तो इसमें फर्टिलिटी इशू है ही नहीं, क्योंकि आपको ट्रीटमेंट करके पहले कैंसर को ठीक करना है। तो फर्टिलिटी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंसर्न नहीं है। फर्टिलिटी कंसर्न कब होता है कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट या जो जहाँ पे ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आसपास नहीं है, थोड़ा दूर है, और फिर भी आपके मन में डर है कि उस रेडिएशन के इफेक्ट से मेरा फर्टिलिटी में कुछ इशू होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आप हेड एंड नेक या ब्रेस्ट या एब्डोमिनल ऑर्गन्स में रेडिएशन ले रहे हो तो वहां पे थोड़ा सा स्कैटर डोज जो हवा में होता है वो डोज थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जा सकता है, बट वो डोज इतना कम होता है कि उससे कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, टेस्टिस है, यूट्रस है, ओवरीज है, उसको डायरेक्टली रेडिएशन से हम हिट नहीं कर रहे। अगर वहां पे कैंसर है तो हमको करना होता है, अदरवाइज बाकी हिस्सों में जब हम रेडिएशन देते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ज्यादा कोई खतरा होने का प्रॉब्लम नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल कीमोथेरेपी या और कोई बॉडीली इश्यूज के साथ उसका कुछ इंटरफेरेंस हो, जो हम एक्सपर्ट के साथ सलाह मशवरा करके एनालाइज कर सकते हैं। रेडिएशन के साथ और कोई ट्रीटमेंट हम ले सकते हैं क्या? ये भी एक बड़ा सा कॉमन सवाल हमको पूछा जाता है। देखो, ये डिपेंड करता है कि हम क्या प्रोटोकॉल या क्या शेड्यूल के साथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कुछ शेड्यूल में ओनली रेडिएशन ही होता है, कुछ शेड्यूल्स के साथ में हम रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी देते हैं, मतलब दे सकते नहीं, हम देते ही है, क्योंकि वो शेड्यूल ही, प्रोटोकॉल ही ऐसा होता है। और कभी कभी रेडिएशन के साथ हम इम्यूनोथेरेपी भी देते हैं या टारगेटेड थेरेपी भी देते हैं। तो ये ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल नहीं जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है।
आपका कैंसर क्या है, हमने क्या फिलॉसफी के साथ उसका ट्रीटमेंट शुरू किया है, इस सारे स्टेज के साथ, इसके साथ वो उसका आंसर है। बट येस, हम रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी भी दे सकते हैं, टारगेटेड थेरेपी भी दे सकते हैं और इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं, डिपेंड कि हम क्या प्रोटोकॉल या क्या शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम रेडिएशन दे चल रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये थे कुछ कॉमन मिथ्स जो हम जनरली ओपीडी में पेशेंट के साथ बात करते हुए फेस करते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ और डाउट्स हो गए जो मैंने कवर नहीं किए, तो आप जब भी, या हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसके ऊपर आप हमको कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।